नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। आज बालाघाट में उस समय बवाल मच गया जब वर्तमान विधायक श्रीमती अनुभा मुंजारे एवं कांग्रेस के नगर पालिका परिषद बालाघाट के पार्षद मानक बर्वे सभापति नगर पालिका बालाघाट में 5 महीने से बंद दीनदयाल रसोई योजना को लेकर सवाल उठाए। आपको बता दें कि दोपहर में जब वे यहां पहुंचे तो वहां पर ताला लगा हुआ था, जिससे आक्रोशित बालाघाट विधायक एवं सभापति मानक बर्वे ने ताला तोड़ने की बात कहकर नगर पालिका सीएमओ पर जमकर सवाल उठाया। जानकारी के अनुसार बालाघाट नगर पालिका को इस दीनदयाल रसोई चलने का प्रस्ताव नगर पालिका परिषद में पास हुआ था। कुछ दिनों तक नगर पालिका ने इसे चलाया भी, लेकिन लगभग 5 महीने बीत जाने के बाद ये रसोई अचानक बंद हो गई और यहाँ ताला जड़ दिया गया, जिसे लेकर बालाघाट विधायक ने सत्ताधारी नेताओं पर भी कई आरोप लगाए हैं। इस मामले में नगर पालिका बालाघाट के उपाध्यक्ष योगेश बिसेन ने भी कहा कि वर्तमान में दीनदयाल रसोई योजना जो सरकार की अति महत्वाकांक्षा योजना है, ये अभी बंद है, लेकिन इसको लेकर नगर पालिका अध्यक्ष ने एक लेटर भी सीएमओ को लिखा था, लेकिन उन्होंने इस पर संज्ञान नहीं लिया। 1 तारीख से ये दीनदयाल रसोई योजना फिर से प्रारंभ की जाएगी एवं इसके लिए समिति भी बनाई जाएगी, जिसमें बालाघाट नगर पालिका के 5 पार्षद एवं नगर के गणमान्य लोग भी इस समिति के सदस्य होंगे और अनुरोध रूप से सरकार के निर्देशानुसार ये दीनदयाल रसोई योजना चलाई जाएगी। ताला तोड़ने की बात ये बंद कर रखा करते सही है, और इसके लिए हमारी नगर पालिका परिषद ने और नगर पालिका अध्यक्ष ने भी इनको ताला तोड़वाने के लिए सीएमओ साहब को एक लेटर लिखे हैं। लेटर भी है, किस कारणवश सीएमओ साहब ने इस पर कार्रवाई नहीं की वो भी संज्ञान लेने की बात है। सभापति जी से बात हुई थी हमारे नगर पालिका प्रशासन ने, हम नगर परिषद में जब परिषद की बैठक में पास हुआ था कि हम इससे एक बार खुद नगर पालिका की तरफ से चलेंगे। ऐसी एक परिषद की तरफ से आया था, लेकिन किसी ने एक कानूनी अड़चन लग गया था कि इसको परिषद नहीं चला था, उसके बारे में चर्चा की गई। लेकिन हम इसको कैसे भी करके 1 तारीख से दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना, यह शासन की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। अंत्योदय यानी अंतिम छोर के व्यक्ति तक खाना पहुँचाने की योजना है। बहुत गरीब लोगों तक, जो असहाय लोग हैं उनके तक खाना पहुँचाना है। यह योजना महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें पहले शासन 5 रुपये अनुदान था, अब तो 10 रुपये कर दिया है। 5 रुपये व्यक्ति से लेना है। यह 1 तारीख से फैसिलिटी हम चालू करेंगे, और जब भी चालू होगी सबसे पहले इसमें समिति का गठन किया जाएगा। यह बात भी हो चुकी है सर, जिसमें इसकी अध्यक्षता हमारे इस विभाग के सभापति मानक बर्वे जी रहेंगे, और नगर पालिका अध्यक्ष जी के संरक्षण में 5 सदस्यों की समिति नगर पालिका से, और उसमें अन्य गणमान्य व्यक्ति जो शहर के भी हैं। समिति बड़ी बनेगी, नगर पालिका के 5 पार्षद रहेंगे और अन्य एक समिति शहर के भी लोगों को जोड़ेंगे, जिसमें यहाँ पे वो भी समय समय पर आते रहें। कई दानदाताओं को भी जोड़ेंगे ताकि वो समय पे अच्छा भोजन बन सकता हो सकता है मेरा यहाँ कोई जन्मदिन हो, मैंने चाहा कि मैं खाना यहाँ खिलाऊँ, अपने तरफ से जो घर में यहाँ खिलाता हूँ। इस तरह की योजना में इसको बहुत अच्छे रूप से सुचारू रूप से चालू करें। खुलवा कर रसोई निरीक्षण करें, क्या कहना चाहिए? देखिए, हम सभी जानते हैं कि विगत कुछ वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश शासन की एक कल्याणकारी योजना गरीबों के लिए आई है, और जिसका नाम रखा गया है दीनदयाल रसोई योजना। इस रसोई योजना का मुख्य लक्ष्य यह है कि जो बेहद गरीब लोग होते हैं, जो 2 वक्त का भोजन अपने घर में नहीं जुटा पाते हैं, उनको इस रसोई योजना के अंतर्गत एक निश्चित स्थान पर रसोई पका के उनको भोजन कराया जाए और उनसे सिर्फ 5 रुपये शुल्क लिया जाए। और इस रसोई योजना को चलाने की पूरी जिम्मेदारी नगरीय निकाय की है, और संबंधित नगरीय निकाय जो हमारे यहाँ बालाघाट नगर पालिका परिषद है, इसकी जिम्मेदारी बालाघाट शहर में इस योजना को संचालित करने की है। और कुछ महीनों तक ये योजना चली भी, लेकिन अब पिछले 5 महीनों से इस योजना को पूरी तरह से बंद रखा गया है नगर पालिका परिषद बालाघाट के द्वारा। ये बेहद ही आपत्तिजनक है, निंदनीय है, क्योंकि शासन के दिशा निर्देश हैं कि ये रसोई प्रतिदिन चलना चाहिए, हर दिन, छुट्टी का भी दिन इसमें निर्धारित नहीं है, और बल्कि त्योहारों में तो विशेष भोजन की भी व्यवस्था रखने के शासन के दिशा निर्देश हैं। लेकिन व्यक्ति विशेष का आधिपत्य जमाने के कारण यहाँ पर इस योजना को पलीता लगाया गया, और बड़े अफसोस की बात है कि जिला प्रशासन की नाक के नीचे इस तरह से मनमानी हो रही है। और परिषद ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया, पहले टेंडर बुलाए गए, टेंडर प्रक्रिया के तहत जिसका रेट निर्धारित होता है उसको दिया जाता है ये काम, लेकिन वो रेट सही नहीं समझ में आने के कारण या जो भी कारण रहा होगा, परिषद ने ये फैसला लिया था कि सही समझ में रेट नहीं आने के कारण हम परिषद ही चलाएगी, इसको परिषद के द्वारा ही इस योजना को चलाया जाएगा, ना कि ठेकेदार के द्वारा। तो जब परिषद का 5 महीने पहले सर्वसम्मति से निर्णय हो गया था,
तो कायदे से परिषद के माध्यम से ये योजना संचालित होना थी, लेकिन एक व्यक्ति विशेष के द्वारा इस जगह पे कब्जा जमा लिया गया, ताला लगा दिया गया, ताले की चाबी अपने पास रख ली गई और नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने कई नोटिस उनको जारी किए नाम से, लेकिन उन्होंने उनके नोटिस का कोई रिप्लाई नहीं दिया और लगातार 5 महीनों से ये काम रसोई का बंद पड़ा हुआ है। ये बहुत ही ऑब्जेक्शन वाली बात है और नगर पालिका प्रशासन की मैं कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ, क्योंकि उन लोगों ने इस तरफ क्यों नहीं ध्यान दिया रहे, वो क्या कारण है, क्यों एक व्यक्ति विशेष से डर कर या घबरा कर या दब कर नगर पालिका प्रशासन काम कर रहा है, ये मेरे समझ से परे। और आज मैं हमारे नगर पालिका परिषद के हमारे जो सभापति हैं श्री मानक बर्वे जी, हमारे उपाध्यक्ष जी जो नगर पालिका के श्री योगेश बिसेन जी, नेता प्रतिपक्ष कारो लिल्हारे जी और सब हमारे शक्कर खान जी जो कि नेता हमारे विधायक प्रतिनिधि हैं और अन्य हमारे जो पार्षदगण हैं कांग्रेस परिवार के, और कहना चाहिए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जो भी हमारे पार्षदगण यहाँ पर उपस्थित हुए, सब ने एक फैसला लिया कि जब परिषद ने सर्वसम्मति से फैसला लिया है कि दीनदयाल रसोई योजना परिषद ही चलाएगी, तो इसका क्रियान्वयन 5 महीने से क्यों नहीं हो रहा, और नहीं हो रहा है तो फिर अब इसका ताला हम खुद खोलेंगे, ताला हम खोल के और इस योजना को 1 तारीख से क्रियान्वयन इसका होगा। और यही कारण है कि मेरा भी इसमें समर्थन है, क्योंकि सरकार की जब योजना है तो सरकार की योजना को कोई कैसे पलीता लगा सकता है। सरकार की योजना को गरीबों के हित में जो योजना चल रही उसको चलाने के लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर होना पड़ेगा। इसलिए मैं भी यहाँ मौजूद हूँ और समर्थन दे रही हूँ और मेरा भी यही कहना है कि 1 तारीख से यहाँ पर दीनदयाल रसोई योजना का फिर से शुरुआत हो और हमारे गरीब परिवार के जो बच्चे हैं, जो माता बहनें हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे भाई हैं, उनको यहाँ पे सुपाच्य पौष्टिक भोजन मिल सके।